नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित टेस्ट नंबर 15 लेके आया हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले अपने चैनल पे मैं 14 टेस्ट डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखे मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। जो बच्चे 25 में से 25 नंबर लाना चाहते हैं वो मेरे 16 टेस्ट लगा लें। ये आज 15वां है, इसके बाद एक टेस्ट और डालूँगा। अगर जिस बच्चे ने 16 टेस्ट मेरे कंप्लीट लगा लिए, वो गारंटी दे रहा हूँ मैं, उसके 100% 25 में से 25 नंबर आएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक वृत्त दे रखा है। अब वृत्त में हमें पता है कि ए बिंदु, बिंदु बी, बिंदु सी और ये केंद्र है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखने हैं। 3 त्रिज्याओं के नाम बताने हैं आपको। चलिए मैं बता देता हूँ पहले 3 त्रिज्याएं कौन सी होंगी। अब त्रिज्याएं कौन सी होती हैं, जैसे ये केंद्र है, सपोज करिए यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे केंद्र है, या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को ही त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से इधर, इस केंद्र से यहाँ के परिधि की ओर जो टच करता है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ये इधर भी टच कर सकता है, ये इधर भी टच कर सकता है और ये इधर भी टच कर सकता है। ये सारी हमारी त्रिज्याएं होती हैं। तो ये हमारा केंद्र है। अब केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ओ सी, तो पहली जो हो गई हमारी ओ सी, 3 बतानी है त्रिज्याएं। ओ सी हो गई, फिर ओ ए हो गई, ये भी तो त्रिज्या है केंद्र से यहाँ तक। तीसरी बतानी है हमें, तीसरी कौन सी होगी, तो तीसरी हमारी ओ बी होगी। क्या होगी, ओ बी। तो ये भी तो हमारी एक त्रिज्या ही हो गई। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे करके मिला दूँ, तो ये भी एक क्या बन गई, हमारी त्रिज्या बन गई। देखिए ओ ए त्रिज्या हो गई, ओ सी त्रिज्या हो गई, ओ बी, ये भी हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो तीनों ओ से ही जाएंगी, ओ ए, ओ बी, ओ सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 जीवाओं के नाम लिखिए। 3 जीवाएं, जीवाएं क्या होती हैं, जैसे एक व्रत है, यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी खींचता हूँ तो ये हमारी एक जीवा हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी खींचता हूँ, ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई, ये खींच दूँ, ये भी जीवा हो गई, ये भी। जो वृत्त एक बिंदु से दूसरे बिंदु को टच करे वो एक जीवा कहलाती है। जैसे कि अब हमारी देखो ए और बी, ये क्या हो गई, हमारी जीवा। देखो इस बिंदु से यहाँ तक बिंदु मिल गई, मैंने बताया ना, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये सब जीवाएं होती हैं। तो हमारी ए बी एक जीवा हो गई, फिर बी सी जीवा हो गई। और वृत्त की अगर सबसे बड़ी जीवा पूछी जाए तो वो केंद्र से होके ही जाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त के केंद्र से जाती है। क्योंकि अगर मैं इस यहाँ से यहाँ तक की अगर मान लो सपोज करो मैं ये एक लाइन कह देता हूँ, तो जीवा तो है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ी जो होती है वो केंद्र से होके ही जाती है। आप इसकी दूरी नाप लेना, इसकी दूरी हमेशा ये वाली ज़्यादा होगी और ये कम होगी। तो याद रखना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो केंद्र से होके जाती है। चाहे आप ये वाली जीवा कह लो, ये भी सबसे बड़ी होगी, और ये बस 2 ही जीवा सबसे बड़ी हो सकती है यहाँ पे अभी। और अगर मैं यहाँ से कह दूँ तो ये भी सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ से केंद्र से जो टच होके जाएगी वही सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो ए और सी, तो ए सी हो जाएगी आपकी जीवा। तो हमारी 3 हो गई, ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 हो गई जीवाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के व्यास का नाम बताओ। व्यास भी यही कहलाता है जो त्रिज्या का दुगना होता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई आपकी त्रिज्या, और त्रिज्या का डबल क्या होता है आपका व्यास, मतलब डायमीटर। ये रेडियस हो गई, रेडियस का डबल डायमीटर मतलब व्यास होता है। तो व्यास भी यही कहलाएगा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी यही कहलाती है। तो व्यास भी यही हो गई आपका ए और सी। तो आंसर हो जाएगा ए और सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है वृत्त का केंद्र ओ है। वृत्त का केंद्र ओ नहीं है, सॉरी, केंद्र, वृत्त का केंद्र बताना है यहाँ पे आपको। तो बस वृत्त का केंद्र यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, क्या है। तो वृत्त का केंद्र क्या है, तो मतलब वृत्त का केंद्र हमारा ओ बिंदु है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगला। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष
पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु फाइंड करनी है हमें, मतलब प्रेजेंट इस टाइम इनकी एज क्या है। तो चलिए हम करते हैं। तो हमें पता है सलमा जो है अपनी बहन से बड़ी है, तो रेशमा किससे, रेशमा से, तो इसका मतलब रेशमा से सलमा बड़ी है तो रेशमा छोटी होगी। तो मान लेते हैं रेशमा की वर्तमान आयु, पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना होगा क्योंकि लघु क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको लेने हैं तो पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। रेशमा की वर्तमान आयु आपको x मालूम, नहीं पता है ना। सलमा, अब सलमा की वर्तमान आयु 10 वर्ष बड़ी है, तो अगर ये x होगी इससे 10 वर्ष सलमा बड़ी है तो x + 10 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिर कब, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे, पहले इनकी वर्तमान उम्र लिख लेंगे। अगर रेशमा x साल की है तो सलमा x + 10 वर्ष की है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी, ठीक है। कौन थी दुगनी, सलमा की आयु रेशमा की आयु से दुगनी, मतलब सलमा बड़ी होगी। तो चलिए अब देखते हैं 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। जब 4, अब मान लो अभी इनकी वर्तमान उम्र 10 साल है तो 4 साल पहले इनकी उम्र 6 रही होगी, जिसका मतलब पहले की उम्र घटती है और बाद की उम्र में जुड़ता है। तो इसमें से भी 4 घटा देंगे और 4 इसमें से भी घटा देंगे। अब कह रहा है दुगनी है, तो दुगनी करने के लिए अगर मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। बराबर करने के लिए हमें क्या करेंगे, छोटी में हमेशा गुणा करते हैं तो आप बराबर पा लेंगे। अगर छोटी में गुणा करेंगे, ये छोटा तो है, इसमें अगर गुणा कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, बराबर। इसीलिए बराबर का साइन ये लगाया जाता है। आई होप समझ में। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x - 4, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए x + 10 - 4, तो ये हो जाएगा आपकी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस इसके इससे कर देंगे तो ये 8 आएगा, 4 दूनी 8। तो x + 10 में से 4 गया तो आपका 6 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर ले, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो ये इधर आ जाएगा 2x - 1x 6। अब ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा, मतलब वेरिएबल नॉन वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, मतलब सजाती है और विजातीय पद एक तरफ कर लेते हैं। 2x - 1x, तो x बराबर 8 6 14 वर्ष। तो मतलब x की जो उम्र थी वो 14 साल, और x हमने किसको माना था, रेशमा को, तो रेशमा की उम्र आ गई 14 वर्ष। अब पूछ क्या रहा है, रेशमा की, सलमा और रेशमा दोनों की वर्तमान आयु बतानी। तो अगर रेशमा 14 वर्ष की होगी तो सलमा कितने साल की होगी, इससे 10 साल बड़ी होगी। तो 14 तो थी लेकिन 10 साल और बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये 24 वर्ष की हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। मतलब एक वृत्त है, ए और बी उसका मतलब डायमीटर दे रखा है, ओ केंद्र दे रखा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम प्रकार खोल कर 3.4 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक बिंदु ओ को केंद्र मानकर वृत्त खींचते हैं, जिसमें ए बी, मतलब ए बी और सी डी दोनों क्या होंगे, व्यास होंगे। अब व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं हमें त्रिज्या पता है, तो 2 गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3.4। जब उसका डबल कर देंगे तो 6.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। इसमें व्यास ही ज्ञात करना था। अगर त्रिज्या इतनी दे रखी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक केंद्र से परिधि के बीच में जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या का डबल जो होता है वो व्यास कहलाता है, मतलब डायमीटर कहलाता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो।
तो इसके भी दो तरीके करने के, बेसिक भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी। चलिए पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर आप ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। चलिए देखते हैं। हमें पता है रेडियो की कीमत कितनी है। रेडियो की कीमत बराबर हमें पता है 300 रुपये है, और लाभ कितना हो रहा है 20%। तो आप लाभ निकाल लीजिए। लाभ बराबर क्या होता है, 300 का 20% निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा लाभ कितना हुआ। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, मतलब 60 रुपये का क्या हुआ से लाभ। अगर 300 रुपये का हमने ख़रीदा है और 20% लाभ पर किसी को बेच दिया है, तो उसका मतलब 60 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो यही पूछ रहा है कितने रुपये में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। तो जाहिर सी बात है 300 ख़रीदा था, 360 में बेच दे बस। तो बेचने की कीमत क्या हो जाएगी, बेचने की कीमत बराबर 300 थी, 60 रुपये का क्या हुआ, लाभ। तो 360 में बेचेगा, तब आपको 60 जोड़ देंगे तो तब आपको 20% का लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका, आप परसेंटेज में 100 मान के भी कर सकते हैं। मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 20% का लाभ हुआ, तो 120% पर उनने बेच दी। 100% की चीज़ 120% में बेच दी, तो लाभ कितने हुआ, 20 का। कितना दिया हुआ था, 300। मूल्य आप यहाँ लिख लीजिए 300। 20% का लाभ आपको कमाना है, तो बस आपको 120 ऊपर रख दीजिए और 100 नीचे रख दीजिए। जो चीज़ पूछे वो अपने ऊपर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। इसमें देखो एसपी पूछ रहा है, तो सीपी तो मेरा ये है सीपी, और ये हो गया आपका एसपी। अगर सीपी पूछेगा तो सीपी ऊपर रखेंगे, अगर एसपी पूछेगा तो एसपी। इस क्वेश्चन में देखो एसपी पूछ रहा है तो एसपी ऊपर रख देंगे। देखो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 12 तियाँ 36, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 360। बस याद रखना, अगर एसपी पूछे तो एसपी ऊपर और सीपी नीचे। अगर क्वेश्चन में एसपी देकर सीपी पूछ लिया तो सीपी ऊपर और एसपी नीचे। बस आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई। गुलाब है 300, गेंदा है 250, जूही है 100, डहलिया है 150 और रजनीगंधा है 450। ये 2016-2018 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए अब इसको कैसे निकालें, तो हमें इसमें मानना पड़ेगा, ऐसी डिजिट माननी है जो इन सभी डिजिट को एक बार में डिवाइड कर दे। तो ऐसी कौन सी संख्या, या इनका मासा ने मान लीजिए, मासा निकाल लीजिए। तो ऐसी, तो एक फूल बराबर आपको मानना पड़ेगा 50 के लिए। 50 ऐसी संख्या है जो इन सबको कैंसिल कर सकती है। जैसे अगर मैं 100 मान लेता, 100 से ये पॉइंट में आ जाता, फिर तो मैंने 50 मान लिया, 50 से ही सब बढ़ जाएंगे। तो हमें एक फूल की वैल्यू पता चल गई 50। अब 300 गुलाब हैं, तो हम 300 को अगर हम 50 से भाग कर दें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 फूल। ऐसी 250 गेंदा हैं, आप 50 से भाग कर दिए तो आपके 5 फूल आ जाएंगे। पर ये फूल ही हमें निकालने हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए 300 को भाग करा तो हमारे 6 फूल आ गए। तो आप यहाँ पे 6 फूल बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे गेंदा कितने हैं, तो 5 फूल हैं, तो आप 5 फूल बना लिए, 1 2 3 4 5। चलिए जूही देखते हैं। जूही 100 और बटे में हमने क्या माना है 50। 50 दूनी 100, मतलब 2 जो हैं वो जूही के फूल हैं, 1 2। अगला देखते हैं डहलिया कितने हैं, 150, हमने 50 माना है, 50 तियाँ 150, मतलब 3 आ गए फूल। तो डहलिया कितने होंगे, 1 2 3। अगला देखते हैं 450 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो 0 0 पाने में बता रही, मतलब जो रजनीगंधा है वो 9 फूल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।